Hey everyone, this is Nusrat and you are watching NK Educare. Guys, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है NK Educare के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ओके, कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। सो गाइज, आज का टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सीबीएसई ने इसे ऐड कर दिया है बच्चों। ये आते ही आते एग्जाम। सो व्हाट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ देखकर ही कि इतना भारी भरकम सा वर्ड है, इट मीन्स बहुत टफ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप 5 मार्क्स अपने जेब में डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल पैराग्राफ। व्हाट इज दिस एनालिटिकल पैराग्राफ? उससे पहले हम समझेंगे गाइस कि एनालिटिकल पैराग्राफ, वैसे और भी पैराग्राफ हम कर चुके हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम कर चुके हैं, यूजुअली पेपर्स में आते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मीन्स व्हाट? वर्णन करना, किसी के बारे में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट माई ग्रैंड मदर, अबाउट स्कूल, अबाउट डॉग, अबाउट कैट, सो ऑन। ओके, तो जो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं किसी के बारे में, कोई पैराग्राफ रिटन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसी तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ भी एक पैराग्राफ है। ओके, ये भी इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल है। ओके, लेकिन इसमें हम किस तरह की चीजें वर्णन करते हैं तो हम ध्यान से समझें। एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालाइज मीन्स ध्यान से देखना। कुछ चीजें गिवन होती है बच्चों, कुछ चीजें गिवन होती है, उसे ध्यान से देखना होता है, उसे पढ़ना होता है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें देनी होती है थ्रू राइटिंग स्किल के थ्रू। तो लेट्स नो, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ हम कहते किसे हैं? चलिए मेरे साथ। हाँ, हम देख सकते हैं व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। Then a form of descriptive writing which is written on the basis of given chart, graph, table, data, cues, etc. Okay, कोई भी ऐसी राइटिंग जो मीन्स गिवन होते हैं, एक्चुअली चार्ट दी जाती है, पाई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो, टेबल हो और कोई डेटा हो, ये सारी चीज़ें दी जाती है और इसी को देखकर हमें राइटिंग करनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राफ, दीज चार्ट्स, दीज डेटा। इस डेटा को देखकर, इस चार्ट को देखकर हमें एक्सप्लेन करना होता है। बस हमें ध्यान से उस जो चीज़ दी होती है, ग्राफ, चार्ट जो भी दी जाती हैं, उसे बस गौर से देखना होता है। यू कैन सी इट, ओके, ध्यान से। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आसानी से, बहुत ईजी वे में हम 5 मार्क्स अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। ओके, सो एनालिटिकल पैराग्राफ तो हम जान गए कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जिसमें हम ग्राफ देखकर, टेबल देखकर और डेटा को देखकर हम जिसे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट्स नो, अब हम जानेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ को हम लिखते कैसे हैं और कैसे हम मीन्स कौन कौन से प्रोसेस हमें गुजरना होता है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट गाइज दैट एनालिटिकल पैराग्राफ को सबसे पहले हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, एन एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एनालिटिकल पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। एन एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी ऑफ पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे आगे स्टेप? आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, फॉर्मेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, इसे आप ध्यान से समझें और जानें। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एनालिटिकल पैराग्राफ को हम रिटन करते हैं 100 to 120 वर्ड्स में। ओके, अगर ये 5 मार्क्स का पूछा जाए तो 100 to 120 वर्ड्स में हम लिखेंगे। लेकिन अगर ये 10 मार्क्स का हो तो 150 to 200 हमारा वर्ड्स लिमिट हो जाते हैं। यस और नो? नो, अब हम पढ़ेंगे द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। पैराग्राफ की कंटेंट क्या क्या होना चाहिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या चीजें होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन में क्या है? एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन। यस गाइज, हम सिर्फ 1 or 2 लाइन में इसे एक्सप्लेन करेंगे, बट वेरी क्लियरली
क्लियर एंड क्रिस्पी वे में हमें रिटर्न करने हैं। ओके, 1 और 2 लाइन में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देने हैं। ओके, जो एविडेंट जो ग्राफ गिवन है उससे रिगार्डिंग, यस और नो। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ पैराग्राफ। बॉडी ऑफ पैराग्राफ में क्या करना है, हमें एक्सप्लेन डिटेल कर मीन्स एक्सप्लेन डिटेल में लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है हमें डिटेल में। क्या, फिगर एंड ट्रेंड, जो फिगर और ट्रेंड्स गिवन है उसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। ओके, क्या क्या करना होता है हमें, मेकिंग कंपेरिजन्स, कंपेयर करना होता है, जो चीजें गिवन होती हैं, जो डेटा गिवन होते हैं उसके बीच में हमें कंपेरिजन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2019-20 में when there was कोरोना पैंडेमिक, ओके, दैट टाइम जब केसेस आती थी तो हम केसेस को उस समय के अगर हमें कुछ अगर इस तरह के पाई चार्ट्स या उस समय के कोई ग्राफ या टेबल अगर प्रोवाइड की जाती है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह की केसेस बढ़ती थी उस समय। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ है, ओके, अगर 20 की बात करें, अगर यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ कौन से मंथ में पेंडेमिक केसेस की राइज होती है, रैपिडली ग्रोथ होती है, कि कौन से मंथ में डबल ग्रोथ हो जाती है और कहाँ पे जाकर डिक्लाइन होती है, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं। एंड कंट्रास्ट ऑल्सो, कंपेरिजन एज वेल एज डिफरेंसेस हम रिटर्न करेंगे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में। मीन्स हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करने हैं, जो जो फिगर्स में गिवन है उसे एक्सप्लेन करने हैं, कंपेयर करने हैं और कंट्रास्ट भी करना है। और थर्ड में आता है कंक्लूजन, कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, गिव द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द चार्ट और ग्राफ। जो भी चार्ट या ग्राफ गिवन है उसका हमें ओवरव्यू देना होता है, ओवरऑल व्यू या समरी। ओके, लास्ट में ओवरव्यू क्या क्या कहना चाहता है, ये ग्राफ क्या कहता है, क्या बताता है, उसकी ओवरव्यू हमें देना होता है। अंडरस्टूड। सो हमने देखा कि सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में हम रिटर्न करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सेकेंड बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। तो 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ को। ओके, और ये फॉर्मेट था। ओके, नाउ अब हम जानें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, 3 पार्ट तो है, मानती हूँ मैं 3 पार्ट तो है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलिए ठीक है 3 पार्ट तो है लेकिन कैसे स्टार्ट करें। देन गाइस लेट मी टेल यू दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट जब भी गिवन हो, ओके, जब भी हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट रिटन करना हो तो हम सबसे पहले हमें देखना होगा कि चार्ट्स, जो चार्ट्स गिवन है, जो डेटा गिवन है, जो ग्राफ गिवन है, जो टेबल गिवन है, ओके, उसे ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर चार्ट गिवन है हम तो करेंगे द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, जो चार्ट ऊपर दी गई है, ओके, वो डिस्क्राइब करता है। और टेबल है, देन टेबल सजेस्ट, द टेबल सजेस्ट, द लाइन ग्राफ शोज, लाइन ग्राफ का अगर गिवन है तो हम करेंगे द लाइन ग्राफ शोज। डेटा है, देन डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये डेटा जो गिवन है वो इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, देन यू कैन राइट डाउन। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, मीन्स स्टार्टिंग हमें इसी तरह से करना है, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। ये सारे हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गए। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को आप याद कर ले, इसे रिटन कर लें, ओके, और इसे माइंड में डाल लें। अगर पाई चार्ट है तो ये सारी यूज करेंगे, टेबल है तो ये वर्ड यूज करेंगे, ये सेंटेंसेस यूज करेंगे। ये स्टार्टिंग के हैं जो हमें 1 और लाइन में कंप्लीट करने हैं, यस और नो। नेक्स्ट, यस, फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें और कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखें, मीन्स ध्यान से समझें। ठीक है, फॉर्मेट तो हमें पता चल गया कि हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ पैराग्राफ, कंक्लूजन करने हैं, लेकिन फॉर्मेट में किन किन बातों की ध्यान हमें रखना है, कौन कौन सी बातें हम अपने माइंड में रखेंगे, उसे भी एक बार आप समझ लें। फर्स्ट है, इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्यूज एक्सेट्रा। या ये तो हमें पता है कि ये ग्राफ जो होती है, जो भी चीज़ें गिवन होती है एनालिटिकल पैराग्राफ में, वो चार्ट के फॉर्म में होती है, टेबल के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, यस और नो एक्सेट्रा। It should be brief and comprehensive, but at the same time include complete information. जो हम एनालिटिकल पैराग्राफ रिटन करेंगे वो ब्रीफ में होना चाहिए, कंप्रेहेंसिव होनी चाहिए। कंप्रिहेंसिव मीन्स समझ में बहुत आसानी से आ जाए, बट एट द सेम टाइम, और उसी समय और हमें बातों का ध्यान रखनी है, इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी चार्ट्स में, टेबल्स में, ग्राफ में गिवन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें एनालिटिकल पैराग्राफ में डालना है। और क्या हमें ध्यान रखनी है, इट शुड स्टेट दैट द फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड। हमें क्या क्या स्टेट करने हैं, जो जो फैक्ट्स गिवन है उसी हमें स्टेट करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारा सिंपल और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, इट शुड मेंशन
फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली। जो भी फिगर्स, जो भी क्वांटिटीज मेंशन है उसे हम बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में मेंशन करें। ये नहीं कि अगर कोई ग्राफ है ओके मिलियंस में गिवन है तो आप 1000 में डिनोट कर रहे हो, लाख में गिवन है ओके तो आप उसे 100 में कर रहे हैं, नहीं, जो गिवन है आपको उसी में डिनोट करने हैं। यस और नो? इट शुड यूज द सेम टेंस थ्रू आउट as far as possible। टेंसेस का भी ध्यान रखना है। अगर आप प्रेजेंट में करने हैं तो प्रेजेंट में ही सारी जगह पे हमें नोट डाउन करने हैं, यूज करने हैं, जहां तक हो सके प्रेजेंट में ही यूज करें। नेक्स्ट है इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स। हाँ, एक बात और, इसे ध्यान दें, इसे अपने माइंड में सेट कर ले दैट हमें अपने तरफ से कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देने हैं। नो पर्सनल ओपिनियन, अपने तरफ से कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं हमें डालने हैं। ओके, जो गिवन है इंफॉर्मेशन फिगर्स में, टेबल्स में, वही इंफॉर्मेशन आपको डालना है। नेक्स्ट इज इट शुड प्रीफरेबली यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब हमारा पैसिव फॉर्म में हो, इसे आपका ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके तो हम पैसिव फॉर्म में ही वर्ब को रिटन करें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिस्क्राइब्ड, ओके, इट इज इलस्ट्रेटेड, ओके, लाइक दिस पैसिव फॉर्म में हमें यूज करना है। नो, राइट? चलिए, इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि 1 और 2 लाइन में हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देने हैं, और कुछ मैंने वहां पे कुछ टिप्स भी दे रखी हूँ, 1 to 5 और 6 टिप्स, ओके, जिसे आपको अपने माइंड में रखने हैं, याद करने हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको इंट्रोडक्शन में डालना होगा सेंटेंसेस, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में ही दिए रहते हैं, क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएंगे। नाउ बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में हम बेसिकली क्या करेंगे, देन फॉर डिस्क्राइबिंग द पैटर्न ग्रोथ वी कैन यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक। अगर पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ की पैटर्न को अगर आपको डिस्क्राइब करने हैं, क्या ग्रोथ है, क्या मीन्स स्लो है या डाउन है, व्हाट एवर ग्रोथ रेट क्या चल रही है, तो उसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। रैपिडली डबल्ड, जैसे मैंने बात की यहाँ पे कोरोना केसेस के बारे में, तो कब रैपिडली डबल्ड हो जाती है। स्काई क्या है, स्काई रॉकेटेड, पिक्ड, पिक पे कब जाती है केसेस, कोरोना केसेस के बात करूं या पॉपुलेशन की बात करूं तो कौन सी ईयर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई पिक पे है, ओके। और डिक्लाइन, कोरोना केसेस कौन सी मंथ में जाकर डिक्लाइन, 2020 की अगर बात करूं तो कौन सी मंथ में जाकर डिक्लाइन होती है केसेस। और लेवल्ड ऑफ, ओके, लेवल थ्रू, स्टैग्नेटेड, फ्लैक्चुएटिंग, केसेस कब फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, मींस कब कौन सी मंथ में फ्लैक्चुएट जो केसेस है फ्लैक्चुएटेड होते दिख रहा है आपको। फॉर एग्जांपल अक्टूबर, नवंबर में भी कि केसेस बढ़ रही हो, केसेस घट रही हो, तो फ्लैक्चुएट कौन से मंथ में कर रहा है, इसे भी आप डिनोट कर सकते हो। या स्टार्टिंग टू राइज, ये सारे वर्ड्स हैं जो अपने माइंड में फिक्स कर ले, ये सारे वर्ड्स को अपने यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन करते समय, राइट। जब हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ यूज करेंगे, रिटन करेंगे, तो इन सारे वर्ड्स को आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप और कंट्रास्ट वी कैन मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक। जब हम कोई रिलेशनशिप या कंट्रास्ट कर रहे हो तो इस तरह के वर्ड्स, जो हमारे वर्ड्स गिवन है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली, इन शार्प कंट्रास्ट विद, इन कंपेरिजन टू, इसके कंपेयर में वो, however, as opposed to, while, a striking difference, noticeably, whereas, इन सारे वर्ड्स को अपने माइंड में सेट कर ले, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिफरेंसेस, राइटिंग कंट्रास्ट, मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, आप इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जब हम ग्राफ, फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ है, 2 ग्राफ्स गिवन है, तो दोनों ग्राफ के बीच में कैसे डिफरेंसेस शो करेंगे, देन ये सारे वर्ड्स को, इन सारे वर्ड्स को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अगर आप सारे मीन्स इन सारे वर्ड्स को अगर अपने माइंड में सेट कर दिए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना। यस और नो? लेकिन टू डिस्क्राइब नंबर्स एंड फिगर्स, अब हमें नंबर्स और फिगर्स को डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज लाइक दिस, 1/3 ऑफ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, minority of, almost 1/3 of population, on an average. For example, जहां तक मैं बात करती हूँ म्यूजिक की, सपोज दैट म्यूजिक की चार्ट गिवन है, ओके, 100% वॉट एवर जो भी है, 80% लोगों को पसंद है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल म्यूजिक, कुछ लोगों को पसंद है मॉडर्न म्यूजिक, सॉरी क्लासिकल म्यूजिक की बात नहीं करती हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं लेती हूँ आपकी सपोर्ट, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास टेंथ के बच्चों की मैं लेती हूँ, कितने बच्चों को मीन्स क्या क्या करना पसंद है, ओके, इन लीजर टाइम में आप क्या क्या करना पसंद है। कुछ बच्चों को लिसनिंग म्यूजिक सुनना पसंद है, कुछ बच्चों को रीडिंग न्यूज़पेपर, कुछ बच्चों को
यस, बस नेट एक्सप्लोर करना पसंद है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि बस उन्हें गार्डनिंग करना पसंद हो, कुछ लोगों को खेलना पसंद हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, व्हाट एवर, हॉकी, सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि 10% ये है, 20% वो है, 30% ये है। तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो कितने पसंद है, ओके, कितने, 1/3 या कितने, जो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं फिगर्स में। नंबर्स अगर गिवन है, नंबर्स एंड फिगर्स में गिवन है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पसंद है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, कोई पॉपुलेशन की बात हो रही है किसी कंट्री में, ओके, और लोगों को पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को क्या करना पसंद है, ओके, या कोई जॉब की बात हो रही है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल लाइक टू डू इंजीनियरिंग, whatever, majority of the people, minority of the people likes to do farming, whatever, कुछ भी हम चीजें जो फिगर्स में गिवन है, हम उसे इन सारी बातों को, इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखकर हम रिटर्न कर सकते हैं। दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। सो प्लीज आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन सारी बातों को अपने माइंड में रखना ही होगा। नाउ नेक्स्ट चलिए, हाँ, जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, एक सैंपल क्वेश्चन है, ओके, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई के थ्रू प्रोवाइडेड है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए और इसे ध्यान से समझिए। ये चार्ट जो गिवन है उसको हमें देखना होगा, क्योंकि इसी चार्ट के बेसिस पे हमें आंसर लिखने हैं, मीन्स एक्सप्लेनेशन देनी होगी। यस और नो? तो क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन पाई चार्ट shows proportion of people from different households living in a state of poverty in the UK in the year 2002. Write an analytical paragraph based upon the information provided in about 100 to 120 words. क्वेश्चन को समझिए। पाई चार्ट जिसे आप देख रहे हैं, एक पाई चार्ट है जो शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। किस तरह से यूके में, ओके, इन द ईयर ऑफ 2002 की बात हो रही है। यहाँ पे यूके में 2002 की बात हो रही है कि कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रह रहे थे। यस और नो? यस और नो? ओके, उसका यहाँ पे मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, 2002 की इंफॉर्मेशन है अबाउट यूके। और किसकी इंफॉर्मेशन है? अबाउट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन यूके। कितने हाउस होल्ड में कितने लोग पॉवर्टी से गुजर रहे थे, कितने परसेंट लोग अंडर मीन्स पॉवर्टी स्टेट से गुजर रहे थे, उसकी परसेंटेज गिवन है। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल एज्ड पर्सन। सबसे पहले आपको ध्यान से एक चीज को देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। सिंगल एज्ड पर्सन कितने हैं? 7% है। और एज्ड कपल्स, ओके, जो एजेड हैं और कपल में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, कितने परसेंट है? 5%। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, सिंगल रहते हैं, सिंगल है बिना बच्चों का, कोई बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, तो कितने परसेंट ऐसे हैं जो सिंगल रहते हैं विदाउट एनी चिल्ड्रन? 24%। एंड कपल्स विदाउट चिल्ड्रन, और कपल्स जो कपल में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं लेकिन उनके पास चिल्ड्रन नहीं है, देन दैट इज 9%। आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर से है यहाँ पे। 9 सोल पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स 26% है जो पॉवर्टी स्टेट से गुजर रहे थे उस समय 2002 में। 9 कपल्स विद चिल्ड्रन, ओके, कपल्स वैसे मीन्स कपल्स जो चिल्ड्रन के साथ रह रहे थे, देन देयर वर 15% कपल्स थे, ओके, हु वर लिविंग इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एंड ऐसे परसेंटेज कितनी है ऐसे लोगों की? 15%। और ऑल हाउस होल्ड्स, लगभग सभी हाउस होल्ड्स में 14% लोग स्टेट ऑफ पॉवर्टी से गुजर रहे थे इन यूके इन 2002। ओके, सो इस तरह से आप अपने माइंड में सभी को देख ले, ध्यान से सेट कर ले, और उसके बाद आप एक्सप्लेन करें। यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे हाईएस्ट 26% है, मीन्स व्हाट? सोल पेरेंट्स। और उसके बाद क्या है? 24%। ये क्या है 24% वाले? नहीं, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन। ये सिंगल है और विदाउट चिल्ड्रन है। आप देख सकते हैं इनमें पॉवर्टी ज्यादा है। सोल पेरेंट्स 26% पॉवर्टी में है, ओके, और सिंगल विदाउट चिल्ड्रन जो सिंगल रह रहे हैं, बिना बच्चों के रह रहे हैं, उनके पास पॉवर्टी और भी ज्यादा ही है, 24% है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल एजेड पर्सन के पास पॉवर्टी कितनी है? 7%।
ओके। और एजेड कपल्स में कितनी है 5%। तो अब ये सारे चार्ट्स को ध्यान से देखें और उसके बाद चलिए आंसर करते हैं। ओके, बहुत इजी है बच्चों। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चूंकि ये पाई चार्ट है तो हम करेंगे द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स 7 different categories of household living in poverty in the UK in the year 2002। हम बताएंगे कि जो पाई चार्ट है वो क्या इलस्ट्रेट करती है। डिफरेंट कैटेगरीज है हाउस होल्ड की जो पोवर्टी में रह रहे थे, स्टेट ऑफ पोवर्टी से गुजर रहे थे। यूके की बात है एंड द ईयर 2002। ये आपको यहीं से इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। यू कैन सी हियर, यहाँ से अपने तरफ से डालना है द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें कौन कौन से फ्रेजेस, कौन कौन से सेंटेंसेस, वर्ड्स लेने हैं, तो इस तरह से हम करेंगे द गिवन पाई चार्ट। क्योंकि पाई चार्ट है, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। क्या इलस्ट्रेट करती है? हमने देखा 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड लिविंग इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन यूके इन द ईयर 2002। ओके, वन मीन्स फ्रेजेस आपने अपने तरफ से यूज कर लिए, बाकी आपको क्वेश्चन से मिल गए। तो इंट्रोडक्शन तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो टिप्स बताई हूँ फ्रेजेस की, वो टिप्स आप इसमें डाल देना है। जैसे द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, द गिवन बार ग्राफ डिस्क्राइब्स, द पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट्स। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल देंगे। डन, कंप्लीटेड। चलिए अब हम करेंगे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, पाई चार्ट को देखेंगे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम उसे रिटर्न करेंगे। क्या कह रहा है? इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट, मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम द पाई चार्ट। क्या क्लियर है? 26% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्राइकिंग हाउस होल्ड वर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स। ओके, 26% जो टोटल पॉवर्टी की है वो है सोल पेरेंट्स वाले, हु फॉर्म द मेजोरिटी। और ये मेजोरिटी फॉर्म करते हैं, ज़्यादातर जो है 26% वाले हैं जो मेजोरिटी में है, और ये स्टेट ऑफ पॉवर्टी से गुजर रहे थे इन ईयर 2002। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन, और उसके बाद है सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन। देख सकते हैं सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन, बिना बच्चों के जो सिंगल पीपल हैं विदाउट चिल्ड्रन, ग्रीन वाले पार्ट आप देख सकते हैं, ये है कितनी 24%। तो हम करेंगे single people without children accounted for the second highest proportion of 24% in contrast to peoples without children who accounted for 9%। okay, जो विदाउट चिल्ड्रन वाले हैं वो 9% पॉवर्टी में है, और जो विद चिल्ड्रन वाले हैं विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर दी सेकेंड हाईएस्ट। विदाउट चिल्ड्रन वाले जो है ओके वो 24% सिंगल रहते हैं, विदाउट चिल्ड्रन है। 24% इनकी पॉपुलेशन है, मीन्स प्रोपोर्शन है जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी से गुजर रहे हैं। और वहीं हम देख सकते हैं कपल में जो है विदाउट चिल्ड्रन, कपल विदाउट चिल्ड्रन दे हैव 9% प्रोपोर्शन, उनकी प्रोपोर्शन कितनी है 9%। तो हम रिटर्न करेंगे कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हु अकाउंटेड फॉर जस्ट 9% एंड कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर 15%। और वही कपल जो चिल्ड्रन के साथ रहते हैं उनके क्या है 15% प्रोपोर्शन है फॉर ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। सिंगल एजेड पर्सन फॉर्म 7%। आप चार्ट को देखते जाएं और करते जाएं। सिंगल एजेड पर्सन कितने फॉर्म करते हैं 7%, वेयर एज एजेड कपल्स फॉर्म 5%। उसके बाद देखेंगे एजेड कपल्स कितने फॉर्म करते हैं 5%। पुअर हाउस होल्ड 5% पुअर हाउस होल्ड। ओके, ओवरऑल 14% ऑफ द ऑल हाउस होल्ड इन द यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी इन द ईयर 2002। और ओवरऑल की बात करें तो 14% ऑफ द हाउस होल्ड in the UK were living in poverty। okay, 14% of all household से 14% लोग जो थे यूके में वो पॉवर्टी से गुजर रहे थे, स्टेट ऑफ पॉवर्टी से गुजर रहे थे इन द ईयर 2002। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ कंप्लीटेड, इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीटेड। अब बात आती है कंक्लूजन की, राइट। तो हम करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि कंक्लूजन में क्या डालना है आपको, इन अ नटशेल, ओवरऑल, इन ऑल। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन ऑल, कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं, ओके, इन अ नटशेल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया इन ऑल। इन ऑल द यंगर जनरेशन। हमने क्या देखा इस पाई चार्ट के थ्रू, हमें क्या मिलती है, क्या कंक्लूड करते हैं हम पाई चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाली, जैसे ग्रीन पार्ट देखेंगे, ब्लू पार्ट देखेंगे, ये यंगर जनरेशन है, और यंगर जनरेशन ज्यादा ही स्टेट ऑफ पॉवर्टी लाइन से मीन्स गुजर रहे थे, मीन्स स्टेट ऑफ पॉवर्टी में इनकी मीन्स मेजोरिटी है, जैसो नो।
ज्यादातर लोग जो यंग जनरेशन के हैं वो स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रह रहे थे इन द ईयर 2002। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन वर मीन्स गोइंग थ्रू पॉवर्टी, ओके। एंड जो मीन्स ओल्डर एजेड ग्रुप जो थे उनकी कंपेरिजन में मीन्स यंगर कंपेरिजन में इनकी पॉवर्टी स्टेट जो थी वो कम थी। हाँ, तो हम इस तरह से रिटर्न करेंगे। इन ऑल द यंगर जनरेशन सिम्स टू हैव अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज than their aged counterparts, and couples without children had better economic condition than those with children. Okay? देखा, ये था। इसी तरह से हम कर सकते हैं। ये रहा आज आपका एनालिटिक पैराग्राफ। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है बच्चों। टिप्स को आपको याद रखने हैं। ओके, कौन कौन सी फ्रेजेस को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में यूज करेंगे, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में यूज करेंगे और कंक्लूजन में, बस उन्हीं सारे वर्ड्स को ओके आपको इसमें चार्ट, पाई चार्ट या ग्राफ या टेबल को देखते हुए यूज कर लेना है। यस और नो? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लव यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।